साथियों नमस्कार। विमर्श के इस चलते फिरते अंक में आपका स्वागत है। दरअसल इस अंक के बाद मैं आपको संस्कृत के कवि भास के प्रसिद्ध नाटक उरुभंगम पर आधारित लगभग 4 अंक आपको डेडिकेटेड लगातार भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इस तरह से 4 अंक विमर्श में आने वाले हैं। उरुभंगम यानी जांग का टूटना, ये एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक है और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जहां से देश के अभिनेता तैयार किए जाते हैं उनके लिए इस नाटक में काम करना या इस नाटक में अभिनय कर लेना एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती है। आसाम से लेके केरल तक और केरल से लेके दिल्ली तक, सौराष्ट्र से लेके कलकत्ता तक जितने भी थिएटर ग्रुप हैं और जितने भी फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए लोग हैं वो यदि किसी अभिनेता की प्रोफाइल में ये देखते हैं कि उसने उरुभंगम नामक नाटक में कोई पात्र किया है तो वो ये मान लेते हैं कि उसने वाकई में कुछ सीखा है। मगर वो सारी जानकारियां मैं अगले अंक में दूंगा। अभी आपको दुर्योधन के बारे में 2-3 दिलचस्प बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ वर्षों पूर्व तक हम लोग भीष्म पितामह को लेकर भी उतने जागरूक नहीं थे। हमारी सामूहिक चेतना में भीष्म पितामह एक प्रतीक के रूप में जब स्थापित हुए तो हमने उनके महत्व को दुनिया के सामने स्थापित किया। अब जब जब मैं दुर्योधन के चरित्र के भीतर जा रहा हूं तो मुझे लगता है कि यदि उसके चरित्र का सही और निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए तो बहुत सारी बातें, दिलचस्प बातें पता चलती है। सबसे पहली बात तो यह है कि दुर्योधन के बारे में ये कहा जाता है कि वो गर्भ में 2 साल तक रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और इसके एक और अंक में मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से जन्म पूर्व प्रहार की बातचीत आई थी। फिर दूसरी बात जो इंटरेस्टिंग है वो ये पता चलती है कि दुर्योधन अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार रोया था, जब उसका परम मित्र कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुआ था। तीसरी सांसारिक और आज के समकालीन समय को देखते हुए जो विश्लेषण मेरे मन में आता है वो ये आता है कि हालांकि दुर्योधन और सुयोधन दोनों के मतलब एक ही है, मगर ये संभव है कि अ, जब हम किसी को खराब मानते हैं, खराब उसका विवरण देते हैं, तो उसके आगे दा शब्द का उपयोग कर लेते हैं, दा वर्ण का उपयोग कर लेते हैं, जैसे दुर्व्यवहार, दुर्वचन। तो शायद इस वजह से सुयोधन के आगे दुर्योधन शब्द प्रचलन में आ गया। बने रहिए विमर्श के अंकों के साथ, दिलचस्प जानकारियों के साथ। अगले 4 अंक उरुभंगम पर। नमस्कार।